नमस्कार सभी को, स्पायर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान की चित्रकला टॉपिक पढ़ रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बीकानेर चित्रकला। तो बीकानेर चित्रकला में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको प्रारंभ किसने किया था। इसे प्रारंभ किया था राय सिंह ने। बीकानेर के राजा राय सिंह ने इसे प्रारंभ किया था। और राय सिंह के शासनकाल में जो चित्र बना था वो था भागवत पुराण। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो बीकानेर चित्रकला है, इसका गोल्डन पीरियड किसके टाइम था, यानी कि इसका स्वर्ण काल है वो कौन से राजा के समय था। तो वो था अनूप सिंह के समय। स्वर्ण काल था अनूप सिंह का। अब हम देखते हैं कि बीकानेर जो चित्रकला है, इसमें दो प्रकार की चित्रकला थी। बीकानेर में दो प्रकार की चित्रकला थी, एक थी उस्ता कला एंड एक थी मथेरना। तो बीकानेर में दो प्रकार की कला थी, एक थी उस्ता कला, एक थी मथेरना कला। तो उस्ता कला क्या होती है कि ऊंट की जो चमड़ी होती है उस पर सोने की कारीगरी करना क्या कहलाता है, उस्ता कला कहलाता है। ऊंट की चमड़ी पर सोने की कारीगरी। तो उस्ता कला किसे कहते हैं, ऊंट की चमड़ी पर सोने की जो कारीगरी होती है उसको क्या कहते हैं, उस्ता कला कहते हैं। उस्ता कला के लिए हमने लाहौर से दो चित्रकार बुलाए थे, एक का नाम था अली राजा और एक था रुकनुद्दीन। तो उस्ता कला के लिए लाहौर से दो चित्रकार बुलाए गए थे, अली राजा और रुकनुद्दीन। तो हमने देखा कि उस्ता कला के लिए लाहौर से अली राजा और रुकनुद्दीन को बुलाया गया था। नेक्स्ट हम उस्ता कला के अन्य चित्रकार देखते हैं। तो एक था हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता। तो उस्ता कला के अन्य चित्रकार कौन है, हिसामुद्दीन उस्ता। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। हसन, रामलाल और आसीन खां। तो हमने उस्ता कला के चित्रकार देखे, हिसामुद्दीन उस्ता, हसन, रामलाल, आसीन खां। हिसामुद्दीन उस्ता को पद्मश्री अवार्ड मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं बीकानेर की मथेरना कला। तो जो मथेरना थे ये कौन थे, जैन चित्रकार थे। क्या थे, जैन चित्रकार। मथेरना कला क्या होती है कि जो दीवारें होती है, गीली दीवारें होती है, उनपे चित्र बनाए जाते हैं। तो बीकानेर में क्या होता था, जो गीली दीवारें हैं उनपे राजा महाराजा के चित्र बनाए गए थे, उसको क्या कहते हैं, मथेरना कला। तो इसमें ध्यान रखने की गीली दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। गीली दीवारों पर चित्रण, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आला गिला पत्ती कहते हैं। आला गिला पत्ती। तो मथेरना कला क्या होती है, जैन चित्रकार थे, इन्होंने गीली दीवारों पर राजा महाराजा का चित्रण किया था, इसे आला गिला पत्ती कहते हैं। इसे आरायश या फिर फ्रेस्को भी कहा जाता है। शेखावटी में इसे क्या कहा जाता है, ये ध्यान रखना। जो शेखावटी है, शेखावटी में जो आला गिला पत्ती है या मथेरना कला, इसे क्या कहते हैं, पणो कहते हैं। क्या कहते हैं, पणो।
नेक्स्ट हम देखते हैं इसके चित्रकार। तो जो मथेरना कला है इसके चित्रकार कौन थे? मुकुंद, चंदू और मुन्ना। तो मथेरना कला देख चुके हैं। जैन चित्रकार थे, गीली दीवारों पर चित्रण था, इसके चित्रकार देख लिए हमने। तो बीकानेर चित्रकला हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे किशनगढ़ चित्रकला। तो किशनगढ़ में हम देखते हैं कि जो गोल्डन पीरियड था वो किसके समय का था? तो वो था सावंत नागरीदास या सावंत सिंह। गोल्डन पीरियड किस टाइम था? सावंत सिंह या इसे नागरीदास भी कहा जाता है। जो सावंत सिंह है इसकी एक प्रेमिका थी रसिक बिहारी, और ये जो सावंत सिंह थे इन पे वल्लभ संप्रदाय का बहुत प्रभाव था। तो इन्होंने अपनी जो प्रेमिका थी रसिक बिहारी उसका जो चित्र है वो राधा के रूप में करवाया था, जिसे बनी ठनी कहा जाता है। तो इनकी प्रेमिका थी रसिक बिहारी और इनका जो चित्रण किया था बनी ठनी का, जिसे बनी ठनी कहा जाता है, वो चित्रकार का नाम क्या था? तो वो थे निहाल चंद। क्या था? निहाल चंद। तो निहाल चंद ने जो रसिक बिहारी का चित्र बनाया था उसे बनी ठनी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बनी ठनी कहा जाता है। एरिक डिक्सन थे जिन्होंने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा था। किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भारत की बनी ठनी भारत की मोनालिसा किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने। इसे क्या कहा था? भारत की मोनालिसा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो बनी ठनी है इस पर भारत सरकार ने 1973 में डाक टिकट जारी किया था। 1973 में भारत सरकार ने जो बनी ठनी है इस पे डाक टिकट जारी किया था। इसका एक और चित्रकार आता है जिसका नाम है अमीर चंद। अमीर चंद ने एक चित्र बनाया था चांदनी रात की गोष्ठी। चांदनी रात की गोष्ठी। तो इसमें दो नाम ध्यान रखना। एक नाम है निहाल चंद जिन्होंने बनी ठनी का चित्र बनाया था। एक चित्रकार थे अमीर चंद जिन्होंने चांदनी रात की गोष्ठी बनाई थी। और इसके जो अन्य चित्रकार है जैसे सूरध्वज, लाडली दास, ये ध्यान रखना लाडली दास, इंपॉर्टेंट नाम है ये लाडली दास, बदन सिंह, तो अन्य चित्रकार जो है वो चित्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर चित्रकला के, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक चीज आप ध्यान रखना कि जो किशनगढ़ चित्रकला शैली है इस पे कांगड़ शैली का प्रभाव पड़ा था। जो किशनगढ़ चित्रकला इस पे किसका प्रभाव पड़ा था? कांगड़ शैली का। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नागौर चित्रकला। जो नागौर चित्रकला थी इसमें क्या था कि जो दरवाजे थे, दरवाजों पर जो लकड़ी के दरवाजे थे उन पर भित्ति चित्रण था। क्या था? भित्ति चित्रण। नागौर में ध्यान रखना है आपको, लकड़ी के जो दरवाजे थे उस पर भित्ति चित्रण किया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, इसमें बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया। बुझे रंग। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुझे हुए रंगों का प्रयोग कौन सी चित्रकला में किया गया है? तो नागौर। तो बुझे हुए रंगों का प्रयोग कहाँ किया गया है? नागौर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि जो नागौर चित्रकला है इसमें वृद्धावस्था के चित्रण अधिक हुआ है।
नागौर में वृद्धावस्था का चित्रण जो है वो अधिक हुआ है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें पारदर्शी कपड़ों का प्रयोग, पारदर्शी कपड़ों का प्रयोग हुआ है। तो नागौर में लकड़ी के दरवाजों पर भित्ति चित्रण, भुजे रंगों का प्रयोग, वृद्धावस्था का चित्रण अधिक हुआ है और पारदर्शी कपड़ों का प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जैसलमेर चित्रकला। इसके बारे में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो जैसलमेर चित्रकला है इस पर कोई अन्य चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा, अन्य चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा। और इसमें मूमल का चित्रण जो है वो अधिक हुआ है। किसका? मूमल का। नेक्स्ट हम देखेंगे अजमेर चित्रकला। तो जो अजमेर की चित्रकला थी इस पे हिंदू, इस्लाम और ईसाई, इन तीनों चित्रकलाओं का प्रभाव पड़ा है। हिंदू, इस्लाम और ईसाई चित्रकला का प्रभाव पड़ा है अजमेर की जो चित्रकला है इस पे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें चित्रकार। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें 2 महिला चित्रकार थी, उनके नाम है उसना और साहिबा। इससे पहले भी हम 2 महिला चित्रकार पढ़ चुके हैं। किसमें था? नाथ द्वारा में। और क्या नाम था उनका? कमला और इलायची। तो आपको 2 नाम यहाँ भी ध्यान रखने, महिला चित्रकार का उसना और साहिबा। नेक्स्ट हम देखते हैं अन्य चित्रकार कौन थे इसमें। तो एक था चांद, एक था तैयब जी, ठीक है। तो जो चांद है इसने पाबू जी का चित्र बनाया था। बस आपको अजमेर की जो चित्रकला इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि हिंदू, इस्लाम, ईसाई चित्रकला का मिश्रण था, यानी कि इन चित्रकलाओं का प्रभाव पड़ा था। और 2 महिला चित्रकार याद रखनी है, उसना और साहिबा। चांद और तैयब जी ये अन्य चित्रकार थे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ढूंढाड़ चित्रकला। तो ढूंढाड़ चित्रकला में सबसे पहले हम देखते हैं आमेर। तो आमेर में जो चित्रकला प्रारंभ हुई थी मान सिंह के समय। तो प्रारंभ किसके समय हुई थी? मान सिंह के समय प्रारंभ हुई थी। और इसके समय जो चित्र बना था उसका नाम था यशोधरा, यशोधरा चरित्र। तो आमेर में मान सिंह के समय चित्रकला का प्रारंभ हुआ था। यशोधरा चरित्र एक चित्र बना था। और मोजामाबाद, मोजमाबाद और बेराट में, मोजमाबाद और बेराट का जो मुगल गार्डन था वहां पर भित्ति चित्र बने थे। मेन चीज ये ध्यान रखनी है यशोधरा चरित्र। सीधा पूछेंगे यशोधरा चरित्र है वो कौन सी चित्रकला का है, तो वो आपको ध्यान रखना है आमेर या ढूंढाड़ का, मानसिंह के समय प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट हम आमेर में देखते हैं मिर्जा राजा जय सिंह। तो मिर्जा राजा जय सिंह की पत्नी थी चंद्रावती। मिर्जा राजा जय सिंह की पत्नी थी चंद्रावती। इनके लिए इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनवाए थे। नेक्स्ट हम आमेर में देखते हैं सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय या सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह जो है इन्होंने चित्रकला विभाग बनाया था। उसका नाम था सूरत खाना।
जितना भी अभी पढ़ा है सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो यही है कि सूरत खाना जो है वो किसने बनवाया था, तो सवाई जय सिंह ने बनवाया था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आमेर में ईश्वरी सिंह राजा हुए हैं हमारे आमेर के ईश्वरी सिंह। इनके समय आमेर में आदमकद चित्र बने थे। आदमकद यानी पोर्ट्रेट, जो पेंटिंग्स है वो बना करती थी। तो हमसे पूछा जा सकता है कि आदमकद चित्र किसके समय बने थे, तो ईश्वरी सिंह के समय आदमकद चित्र बने थे। अगर हम आमेर का गोल्डन पीरियड देखें तो वो था प्रताप सिंह। तो स्वर्ण काल किसका था? सवाई प्रताप सिंह या प्रताप सिंह। और इनके समय एक चित्रकार था लालचंद था, जिसने पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाए थे। पशुओं की लड़ाई के चित्र। तो आप ये ध्यान रखिए कि पशुओं की लड़ाई के चित्र आमेर में बने थे और किसने बनाए थे? लालचंद ने। नेक्स्ट हम इसमें अन्य चित्रकार देख लेते हैं। लालजी, कुशला, बाकी हमारा आदमकद। इसमें एक ध्यान रखना, एक चित्रकार था साहिब राम। ये क्या बनाता था? आदमकद चित्र बनाता था। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अलवर चित्रकला। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो अलवर चित्रकला है वो प्रारंभ हुई थी बख्तावर सिंह के समय। बख्तावर सिंह के समय प्रारंभ हुई थी। और बख्तावर सिंह के समय प्रारंभ हुई थी और गोल्डन जो पीरियड था वो था विनय सिंह का। गोल्डन पीरियड था विनय सिंह का और इसके समय गुलिस्ता नामक चित्र बना था। और ये किसने बनाया था? बलदेव और गुलाम अली ने। हम देख रहे हैं अलवर चित्रकला स्टार्ट हुई थी बख्तावर सिंह के समय, गोल्डन टाइम था विनय सिंह का और इसके समय गुलिस्ता जो चित्र है वो बना गया था और किसने बनाया था? बलदेव और गुलाम अली ने। नेक्स्ट हम देखते हैं अलवर जो चित्रकला है। तो हम इसमें देख रहे थे कि मंगल सिंह, अलवर के एक राजा हुए हैं मंगल सिंह। इनके समय हाथी दांत पर चित्रण हुआ था। और ये किसने बनाया था? मूलचंद और उदयराम ने। तो ये बात ध्यान रखना कि हाथी दांत पर चित्रण कहाँ हुआ है? अलवर में। और किसने बनाया था? मूलचंद और उदयराम ने। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे चित्रकार। इसके चित्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव कुमार, डालू राम और जब से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ अब आएंगे, जमुना दास, बक्सा राम, नंदराम, तो इसके चित्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जमुना दास, बक्सा राम, नंदराम, छोटेलाल। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे उनियारा चित्रकला।
उनियारा चित्रकला में हमें ध्यान रखना है सिर्फ स्टार्ट किसके समय हुई थी? सरदार सिंह के समय। और इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है चित्रकार। उनियारा जो चित्रकला शैली है इसकी चित्रकार कौन है? तो इसके चित्रकार याद रखिए, मीर बख्श, धीमा, भीम, काशी और राम लखन। तो उनियारा चित्रकला में आपको इतना ध्यान रखना है कि स्टार्ट हुई थी सरदार सिंह के समय। इसके चित्रकार कौन है? मीर बख्श, धीमा, भीम, काशी, राम लखन। नेक्स्ट हम देखेंगे हाड़ौती चित्रकला। तो हाड़ौती में हम दो चित्रकला पढ़ेंगे, एक बूंदी की और एक पढ़ेंगे कोटा की। तो सबसे पहले हम देखते हैं बूंदी चित्रकला। इसमें स्टार्ट हुई थी सुरजन के समय। तो हाड़ौती जो चित्रकला है उसका प्रारंभ हुआ था सुरजन सिंह के समय, और जो इसका गोल्डन टाइम है वो है उमेद सिंह का। और नेक्स्ट अपने को ध्यान रखना है इसके चित्रकार, सुरजन अहमद, साधुराम, रामलाल, किशन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कोटा चित्रकला। इसमें ध्यान रखना है स्टार्ट राम सिंह के समय, गोल्डन पीरियड उमेद सिंह का। और इसकी जो एक मेन बात है वो ध्यान रखनी है कि महिलाओं को जो जानवर है उनका शिकार करते हुए दिखाया गया, कि यहाँ के जो चित्र है उनमें महिलाओं को पशुओं का शिकार करते हुए दिखाया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे चित्रकार। तो कोटा में चित्रकार कौन थे? लच्छीराम, डालू, नूर मोहम्मद। तो नेक्स्ट हम कुछ अदर फैक्ट देखेंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। जैसे भीलों का चितेरा। तो भीलों का चितेरा किसे कहते हैं? गोवर्धन लाल बाबा। भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा। भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल। शवान का चितेरा जगमोहन माथोड़िया। नीड़ का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारी जो राजस्थान की चित्रकला टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।